अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मटन चॉप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये मटन चॉप्स और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाई हैं। घर में आप बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी मटन चॉप्स बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर और एक बड़ा सा बोल ले लीजिएगा, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। इसे हमें मैरिनेट करना है, तो हम मैरिनेशन बना रहे हैं पहले। फिर हमें चाहिए होगी तली हुई प्याज। तो फ्राइड अनियन ले ली थी मैंने और उसको मैंने पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने इसको मेजर किया था 3 टेबलस्पून के बराबर है ये। आप चाहें तो 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेके इसको फ्राई करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा दही 1 कप। दही भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है धनिया पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी है हमारे पास 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। मीट टेंडराइज़र ले लेंगे, यानी कि कचरी पाउडर 1 टीस्पून के बराबर है। इसके अलावा मैंने लिया सीख कबाब मसाला 1.5 टेबलस्पून, किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और ये बहुत मज़ेदार सा मैरिनेशन बनके तैयार होता है इसका। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये मटन चॉप्स। तो ये मटन चॉप्स मैंने ली थी 1.5 किलो के बराबर और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, धो के बिल्कुल ड्राई कर लीजिएगा पानी। तो ये सारी चॉप्स मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको हम रख देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। मैरिनेशन टाइम इसका आप काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा और अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा, मतलब काउंटर पर नहीं छोड़िएगा। तो बस इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। और जितना अच्छा मतलब देर से आप उसको मैरिनेट करेंगे, जितना टाइम देंगे, उतनी अच्छी ये चॉप्स बनके तैयार होंगी। तो देखिए सारा मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तो तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और ये मटन चॉप्स हमारी अच्छे से मैरिनेट हो गई हैं। अब इधर मैंने ले लिया एक पतीला और उसके ऊपर हम इस तरह से सेट कर देंगे, पूरा बिछा देंगे इसको। तो कोई भी बड़े साइज़ का पतीला ले लीजिएगा जिसके अंदर ये सारी मटन चॉप्स आ जाएँ। और देखिए इस तरह से हम बिछा देंगे पूरा और जो मसाला है वो सारा हम इसी के ऊपर डाल देंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं और ये 20 मिनट से पक रही हैं और ये अपने ही पानी में गल जाती हैं। सारा पानी इसका जो निकल आता है उसी के अंदर गल जाती हैं। लेकिन अब इसको हम और पकाएंगे। तो इसको और मज़ीद मैंने 20 मिनट पकाया था, तो नीचे से मतलब पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी मटन चॉप्स नहीं गली हैं तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया था ऐड। तो जब ये गल जाएंगी तो हम इसको फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे एक पैन के अंदर, 1/4 कप के बराबर लिया है और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। और अगर आप लोग फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग बेक भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप हल्का सा ऑयल लगाइए, ऑयल से ब्रश करें, थोड़ा सा ड्रिजल कर दें और इसको आप ट्रे में डाल के रख दें ओवन में ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पे रख सकते हैं। और ये देखिए बस इसको मैं कलर ही दे रही हूँ, इतना ही फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे इसको मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। ये देखिए बस ये फ्राई हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो सारी मटन चॉप्स को मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। और ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। अच्छा जो इसका मसाला बचा था उसको हम भून लेंगे, मतलब इसी पैन के अंदर डाल के इसको हम और ड्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, अच्छे से भून लेंगे। और जब आप मटन चॉप्स जो है इसको सर्व करें तो उसके ऊपर आप मतलब लगा दीजिए मसाला या फिर साइड पे आप सर्व कर सकते हैं। तो ये रहा मसाला। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा दूंगी और इसके साथ आप कोई भी चटनी रायता बना के सर्व करें, तंदूर की रोटी के साथ या फिर पराठों के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इसको ड्राई ऐसे ही भी खा सकते हैं।
तो देखिए इस पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, थोड़ी सी आनियन रिंग्स रख दिए हैं और ये मज़ेदार सी हमारी मटन चॉप्स रेडी हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कितनी अच्छी गल गई हैं ये अंदर तक। ये देखिए बहुत अच्छी गल जाती हैं ये और बहुत मज़ेदार तैयार होती हैं, अंदर तक जूसी होती हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत कम वक्त में भी बनके तैयार हो जाते हैं। इसको आप दावतों पर बना के सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपने लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और इसको हम गरम होने देंगे। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी 3 अदद अंडे। इसको मैंने फेंट लिया था और इसमें हल्का सा नमक ऐड किया है 1 पिंच के बराबर और इसको हम पका लेंगे। बेसिकली इसको हमें बनाना है स्क्रैम्बल एग, जो हम कबाबों के अंदर ऐड करेंगे। तो इसे कलर नहीं देना है आपने, बस लो मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से बस इसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो बस ये रेडी हो गया है। अब इसको निकाल के मैं रख लूँगी साइड पे। अब आ जाते हैं हम कीमे की तरफ। तो इधर हमें कीमा चाहिए होगा बारीक मशीन का आधा किलो के बराबर और थोड़ा सा चिकना कीमा है ये। तो बारीक वाला कीमा लीजिएगा मशीन का, उसी से ये वाले कबाब बन के तैयार होते हैं। अच्छा, इसमें आपको इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कीमा ही ले रहे हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज, 2 बड़े साइज़ की बारीक चॉप हुई हुई, बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा। फिर हम टमाटर ले लेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, वो भी हमने बारीक चॉप कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरा धनिया पुदीना ऐड करूँगी इसके अंदर बारीक कटा हुआ आधा कप के बराबर। अंडे ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। ज़ीरा और धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अनारदाना ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मैंने धो लिया था, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो हमेशा इसको धो के फिर इस्तेमाल किया करें। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून के बराबर। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इमली का पल्प ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन आधा कप के बराबर। इसको मैंने भून लिया था, रोस्टेड बेसन ऐड करना है आपने इसके अंदर। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा मैश करते हुए इसको मिक्स कीजिएगा। 1 से 2 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, थोड़ा मैश करते हुए। अच्छा, इसके मिक्सचर को बना के आप सारे मसाले वगैरह लगा के फ़ौरन से भी कबाब बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन से भी बना सकते हैं। और अगर इसको रखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं तो आधे से 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको फ़ौरन से ही बना लेती हूँ और ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो बस ये रेडी हो गया, इसको मैं फ़ौरन से कबाब इसके बना लेंगे हम। और कबाब थोड़े से बड़े बनते हैं, चपली कबाब जो होते हैं, तो उसी हिसाब से आपने इसका मिक्सचर ले लेना है हाथ में और इस तरह से आपने फैला देना है हाथ के ऊपर ही। तो देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा इवन नहीं होते हैं कबाब, थोड़े से अनइवन से ही होते हैं। तो देखिए बस हाथ पे मैंने इस तरह से फैला लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है इसको। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर देंगे हम ऑयल। इसको हमें शैलो फ्राई करना है। तो
एहतियात से इसके ऊपर ऐड कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है जब तक एक तरफ से अच्छी तरीके से ये सेट नहीं हो जाते, जब तक आपने इसको फ्लिप नहीं करना है। अगर आप इसको बार बार फ्लिप करेंगे तो ये टूट सकते हैं, और फ्लिप करते वक्त भी एहतियात कीजिएगा, 2 स्पून की मदद से इसको फ्लिप कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होते हैं तो संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब डिपेंड करता है आप किस साइज़ के बना रहे हैं, तो मैं बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो इसी तरह से मैंने बड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं ये। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ गया तो उसको मैंने टर्न कर दिया था। 3 से 4 मिनट लगते हैं इन कबाबों को फ्राई होने में। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब आप इसको निकाल लीजिए और किसी भी चटनी या रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जूसी बन के तैयार होते हैं ये कबाब। तो देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और जूसी बन के तैयार हुए हैं ये कबाब। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए टिक्का बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैं आपको तवे पे बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार ये टिक्का बोटी बन के तैयार होती है और बहुत ज़्यादा टेंडर बनती है ये। बिल्कुल जिस तरह से आप लोग सीखों पे बनाते हैं उसी तरह से ये बन के तैयार होती है। तो ईद आ रही है, तो इस ईद के मौके पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें गोश्त चाहिए होगा बीफ का 750 ग्राम के बराबर, और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। और इसके साथ थोड़ी सी चिकनी बोटियाँ भी हैं, मतलब चिकनाई वाली जो बोटी होती है वो भी है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पपीते का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर, कच्चा पपीता है ये। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून। ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद हल्दी ऐड करूँगी मैं ½ टीस्पून के बराबर। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा 1 टीस्पून के बराबर, इससे कलर इसका अच्छा आ जाएगा। दही ऐड कर देंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मैं थोड़ा स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्चें इसमें ज़्यादा ही रखी हैं। अगर आप लोग कम खाते तो कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइस लेवल आप लोग सेट कर लीजिएगा। तो बस इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद आप इसको रख दीजिएगा 4 से 5 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, जितना देर रखेंगे उतनी अच्छी बन के तैयार होती हैं, उतनी अच्छी टेंडर बनती हैं। तो देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब मैं कवर करके इसको छोड़ दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। तो देखिए 5 घंटे हो गए हैं और 5 घंटे के लिए मैंने इसको काउंटर पे ही छोड़ दिया था, और देखें ये अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब इसको हम पकाना स्टार्ट करेंगे। तो इधर मैंने तवा ले लिया है, इसके ऊपर हम ऑयल ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, और ये बोटियां हम रख देंगे इसके ऊपर। इस तरह से सारी बोटियां रख दूंगी मैं तवे के ऊपर ही, और तवे की आंच आपने स्लो रखनी है, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो देखिए बस मैं सारी बोटियां इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी, और जो मसाला बचा है वो भी सारा इसी के ऊपर डाल दूंगी, ताकि जो दही का पानी है उसी से ये बहुत अच्छे से गल जाएगी। हमें इसमें पानी और ऐड नहीं करना पड़ेगा इसको गलाने के लिए। तो आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है आधे घंटे के लिए। 20 से 25 मिनट देख लीजिएगा जब तक ये गल नहीं जाती हैं। इसे कवर करके पकने देंगे। तो देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं, और आप लोग चाहें तो बीच में भी इसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था पकने के लिए। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसका जो पानी है, दही का जो पानी था, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। तो एक बार इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और बाकी जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा है इसके अंदर तो उसको भी हमने पका लेना है। मतलब थोड़ा सा और इसको हम ड्राई कर लेंगे, और अच्छी टेंडर हो जाए तो 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी हल्की आँच पे, ताकि जो मसाला है अच्छे से ड्राई भी हो जाए और जो हमारी बोटियाँ हैं वो अच्छे से पक के मतलब गल जाएं बहुत अच्छी तरीके से।
तो देखिए इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिए थे दोबारा से पकने के लिए, और ये बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गई हैं। आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। मसाला जो है इसके ऊपर अच्छे से लिपटा हुआ होना चाहिए, इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो बस इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे अब, क्योंकि ये तैयार हो चुकी हैं। तो आपने इसको हल्का सा बस भून लेना है। मैं इधर तोड़ के दिखा देती हूँ आपको कि ये बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं। तो देखिए रबड़ स्पैचुला है, उसी से अच्छे से कट हो गई थी ये। तो इधर मैं इसको बस मिक्स कर रही हूँ, और कोयला मैंने पकने के लिए रख दिया था, उसको हम स्मोक दे देंगे। देखिए मसाला इसका ड्राई हो गया है। हम सेंटर में इस तरह से जगह बना लेंगे स्मोक देने के लिए पहले, और उससे पहले इसके ऊपर मैं थोड़ी सी अदरक डाल दूँगी, जूलियन कटी हुई। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया। सेंटर में हम रख देंगे एक फॉइल का पीस, और कोयला रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा 10 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा अरोमा आ जाए स्मोक का। तो देखिए हमारी ये तवा बोटी रेडी हो गई है, जो कि हमने टिक्के बनाए थे, और ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, चटखारेदार बन के तैयार होते हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत गर्म थी, मेरे हाथ जल रहे थे, तो मैं आपको उसको कट करके दिखा देती हूँ। आप लोग चाहें तो इसको कोयलों पे भी बना सकते हैं, मैंने इधर तवे पे बनाई है ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं, डिनर्स वगैरह पे सर्व किया जा सकता है। इसके अलावा आप हाई टीज़ वगैरह पे भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और जूसी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा 500 ग्राम के बराबर, यानी कि आधा किलो हैगा। इसको मैंने चॉपर में ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर, धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून, ये कुटा हुआ और भुना हुआ हैगा। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, प्याज ऐड करेंगे इसमें एक बड़े साइज़ की, हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी बेसन 3 टेबलस्पून, और इसको हम पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक आपने पीस लेना है इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा पीसने के बाद ये। अब आप लोग चाहें तो इसको आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, इसका मैरिनेशन टाइम है। आधे घंटे के बाद आप इसके कबाब बना सकते हैं। तो हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है और थोड़ा सा एक पोर्शन ले लेंगे। अब कबाब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं या फिर बड़े साइज़ के। और यहाँ पर मैंने एक चॉप स्टिक ले ली है, आप कोई भी पेंसिल ले सकते हैं, साफ़ सुथरी सी पेंसिल ले लीजिएगा। उसके ऊपर आपने इस तरह से कबाब बना लेने हैं और इस तरह से आपने हाथ से इसको सीख कबाब का शेप दे लेना है। और अगर आप इसको हाई टी पे बना के सर्व करना चाहते हैं तो थोड़े छोटे साइज़ के बनाइएगा। और इधर मैं डिनर पे सर्व कर रही हूँ तो मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं। तो इसी तरह से सारे सीख कबाब मैं बना लूँगी। जब ये सीख कबाब तैयार हो जाएंगे तो आप इसको चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं अगर आप इसको दावतों के लिए बना रहे हैं तो। अब देखिए इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल ले लिया है, इसको गर्म कर लिया था। अब इसको हम डाल देंगे पैन के अंदर इस तरह से, और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है। दूसरी तरफ से पका लेंगे। इसका कुकिंग टाइम भी बहुत कम है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब देखिए रेडी हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसको सर्व करेंगे किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ या फिर रायते के साथ।
यहाँ पर मैंने ग्रीन रायता बनाया है। तो ये देखिए हमारे कबाब रेडी हैं। इसको आप पराठे और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, अंदर से देख लीजिए इसका लुक। ये बहुत ही जूसी बन के तैयार हुए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मुस्लिम स्टाइल मटन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है बिरयानी। बहुत कम स्टेप्स में मैं आपको बनाना बताऊँगी। ये बिरयानी बहुत आसान तरीके से और घर के मसालों से बनाएंगे। इसमें कोई हम रेडीमेड मसाला नहीं यूज़ करेंगे, बिल्कुल घर के जो सादे मसाले होते हैं उसी से बहुत बेहतरीन जायकेदार बिरयानी बना के तैयार करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मटन और ये बोन्स के साथ है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही 1 कप के बराबर। दही ज़्यादा खट्टा ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी गरम मसाला 1 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरी मिर्चें 3 टेबलस्पून के बराबर बारीक चॉप की हुई, या फिर आप कह रहे हैं कुटी हुई हैं ये। लेमन जूस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। ये ना हो तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें कटे हुए ऐड करूंगी टमाटर 3 अदद बड़े साइज़ के। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें मैरिनेट करना है, तकरीबन 2 से 3 घंटा आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। इसको आप जितनी ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा इसका जो गोश्त होगा अंदर तक सारे फ्लेवर्स गए हुए होंगे इसके। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है बिरयानी के अंदर। तो बस ये ऐड कर दिया इसके अंदर। और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर तेज़ पत्ते 3 अदद मीडियम साइज़ के हैं ये। और इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे फ्राई की हुई। तो मैंने 4 अदद प्याज ली थी, उसको फ्राई कर लिया था। आधी इसके अंदर ऐड कर दी है और आधी मैंने रख ली है, तह लगाने के वक्त हम लोग ऐड करेंगे। तो प्याज भी इसके अंदर ऐड कर दी, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद आप इसको, अगर आपको इसको फ़ौरन बनाना है तो आप इसको काउंटर टॉप पे रख सकते हैं 2 घंटे के लिए या फिर 3 घंटे के लिए। ओवरनाइट रख रहे हैं तो आप इसको फ्रीज़र में या फिर फ्रिज में रख सकते हैं। तो देखिए 2 घंटे हो चुके थे। अब उसके बाद हम इस गोश्त को पका लेंगे। तो जो तेल मैंने लिया था प्याज फ्राई करने के लिए उसी के अंदर मैं इसको पकाऊंगी। तो 1 कप मैंने तेल लिया था, उसके अंदर प्याज फ्राई करी थी, तो फिर वो आधा कप रह गया है। तो आधा कप तेल के अंदर इस गोश्त को हमने ऐड करना है, उसको पकने के लिए रख देना है। तो सारी चीज़ें बस ऐड करके हमने इसको मैरिनेट कर लिया था। अब इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। दही वाले पानी में ही गोश्त गल जाएगा तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के अंदर। तो देखिए आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। गोश्त अच्छे से गल गया है क्योंकि हमने इसको 2 घंटे तक मैरिनेट किया था। और इसके अंदर मैंने पानी नहीं ऐड किया है, बस इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाया था। तो देखिए हमारा जो मसाला है बिरयानी का रेडी हो गया है। फ्लेम हम इसकी ऑफ़ कर देंगे। अब आ जाते हैं बिरयानी के चावलों की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, इसमें पानी रख दिया खुला पकने के लिए। नमक ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दालचीनी, तकरीबन 2 से 3 स्टिक्स ली हैं मैंने। लौंगे ले ली हैं 12 से 15 अदद। और इसके अलावा मैंने लिया है बादियान का फूल 2 अदद ले लीजिएगा, बड़े साइज़ के, ये टूटे हुए हैं तो मैंने अंदाजे से ले लिए हैं। हरी इलायची ले लेंगे 6 अदद, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसके बाद में इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे धो के। तो बासमती राइस लिए हैं मैंने 1 किलो के बराबर, सेला राइस हैं ये। और इसको हम पकने देंगे, 80% तक कुक करेंगे इसको। तो इसको आप हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं। तो देखिए चावल हमारे पक गए हैं अच्छी तरीके से। अब इसको मैं छान लूँगी।
और अब उसी पतीली में हम तह लगा लेंगे। तो जो हमने सालन बनाया था बिरयानी का मसाला, वो सारा मैंने बीच में ही ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि वो भुना हुआ था, 1/4 कप के बराबर ही पानी ऐड किया है ताकि इसके अंदर अच्छी स्टीम बन सके। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कलर ऐड कर दूंगी, 1/2 टीस्पून के बराबर जर्दा फूड कलर है। इससे बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आता है। फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर। तली हुई प्याज ऐड कर देंगे थोड़ी सी। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स। उसके बाद जो सारे चावल थे हमारे, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने सारे चावल ऐड कर देने, इसको फैला देंगे और इसके ऊपर भी हम हरा धनिया, पुदीना और प्याज की एक लेयर लगा देंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जर्दा फूड कलर। ऊपर भी ऐड करना है हमें हल्का सा, 2 से 3 जगह इस तरह से। और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे और इसको हम दम पे रख देंगे। दम वाली आंच पे आपने इसको पकाना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब बिरयानी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी थी ये बिरयानी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, खुशबूदार और जायकेदार बन के तैयार होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और बहुत सिंपल भी है, इसमें कोई ज़्यादा स्टेप भी नहीं है। बस आपने मैरिनेट करना है और मसाला इसका मतलब पकाना है। उसके बाद बस ये रेडी हो जाती है, 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाती है। बस मैरिनेशन में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए, बस इसको हम खोल लेंगे। उसके बाद हमने इसको सर्व कर लेना है बिरयानी को। इसको आप रायते या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए देगी मटन कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और घर के सिंपल मसालों से हम बहुत ही बेहतरीन कोरमा बना के तैयार करेंगे। और इसको आप बना के दावतों पे, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं क्योंकि दावतों वाली रेसिपी है और बिल्कुल ओरिजिनल कोरमे वाली रेसिपी है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पतीली ले ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल 1 कप के बराबर। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि हमें इसमें प्याज फ्राई करनी है, तो थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर सकते हैं। बाद में चाहें तो आप लोग निकाल भी सकते हैं इसमें से ऑयल। अच्छा, इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिए। तो 4 बड़े साइज़ की डली ले ली थी मैंने और वो मैंने स्लाइस करके कट कर लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और कोरमा जब अच्छा बनाना हो आपको तो प्याज का थोड़ा ख्याल रखा करें। प्याज ज़्यादा डार्क होगी तो कोरमे का कलर भी बहुत डार्क हो जाएगा और प्याज अच्छी सुनहरी होगी, लाइट कलर की होगी तो कोरमा भी आपका गोल्डन से कलर का बनेगा। तो देखिए प्याज फ्राई हो गई, इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद प्याज को मैं पीस लूँगी। अब उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बे लीव्स, तकरीबन 3 अदद ले लिए मैंने मीडियम साइज़ के। काली मिर्चें ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। लौंगे ऐड करेंगे इसमें 10 से 12 अदद। छोटी इलायची ऐड करेंगे 5 अदद, इसको मैंने कूट लिया था। और फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर है हमारे पास 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। तो जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने मटन लिया है, तो ये 1 केजी के बराबर है। आप लोग चाहें तो सेम रेसिपी फॉलो करते हुए चिकन या फिर बीफ में भी ये कोरमा बना सकते हैं। तो देखिए मटन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इस गोश्त को हल्का सा भून लूँगी इसी मसाले के साथ। बस हल्का सा भूनने के बाद इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो इधर मैं 2 ग्लास के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ, इतना कि जो गोश्त है हमारा अच्छे से गल जाए इस पानी के अंदर। और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। मटन वैसे भी जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो देखिए आधा घंटा हो गया है और मटन जो है हमारा 80% तक गल चुका है।
और जब ये 80% गल जाएगा फिर आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है। तो हमने प्याज को पीस लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था, बहुत कम पानी ऐड किया था प्याज पीसते हुए, ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा नहीं तो उसको सुखाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो प्याज ऐड कर दिए, उस प्याज को भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और प्याज ऐड करने के बाद भी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा इसको कवर करके पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि ये अच्छे से भुनाई पे आ जाए। तब तक आपने इसको पकाना है। तो देखिए सालन जो है हमारा भुनाई पे आ चुका है, सारा ऑयल आ गया है ऊपर और जो गोश्त है हमारा गल गया है। जब गोश्त गल जाएगा अच्छी तरीके से फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है दही। तो इधर मैंने आधा कप दही लिया था, उसको मैंने फेंट लिया था, उसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। आपने दही ऐड कर देना है और उसको भूनना है अच्छी तरीके से, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको भून लीजिएगा दही ऐड करने के बाद। तो देखिए ग्रेवी इसकी रेडी हो गई है। और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला। तो हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है मेरे पास, ये ऐड कर दूंगी। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड कीजिएगा केवड़ा एसेंस के, ये ऐड कर देंगे। और बस हमारा जो ये कोरमा जो है रेडी हो गया है। ये ऐड करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है, इसको 5-10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दीजिएगा, ताकि जो हमने चीज़ इसमें ऐड की उसकी अच्छी खुशबू इसके अंदर आ जाए। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं, कुलचों के साथ, शीरमाल के साथ और ताफ्तान के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये कोरमा। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैंने आप लोगों को सिखाई है। बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का, और बस कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है इसका भुनाई वगैरह का, लेकिन ये बहुत बेहतरीन मज़ेदार बन के तैयार होता है। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही जूसी और टेंडर बन के तैयार होते हैं। आप इसको दावतों पे सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी यूनिक सी रेसिपी है। और इस तरह के कबाब जो हैं आपने कभी नहीं खाए होंगे या कभी कहीं पे देखे नहीं होंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिए है 500 ग्राम्स के बराबर, उसको चॉपर में ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था बारीक। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे कटी हुई 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। पपीता का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ये ना हो तो आप मीट टेंडराइज़र ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। बेसन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, भुना हुआ बेसन है ये। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत सॉफ्ट और टेंडर बनके तैयार होंगे, अंदर तक सॉफ्ट और जूसी रहेंगे, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, पेस्टी टाइप का होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। अब आप लोग चाहें तो इसको निकाल के आधे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, मैरिनेशन के लिए मैरिनेट करके इसको रख सकते हैं, या फिर आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ़ौरन से ही बना रही हूँ। तो हाथों पे मैंने हल्का सा पानी लगाया है। उसके बाद आपने इस तरह से छोटे छोटे से कबाब बना लेने, इस तरह से शेप दे लेना है, सिलेंडर शेप में बनाने हैं आपने ये कबाब। और इसी तरह से मैं सारे कबाब बना के रख लूँगी।
और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको हमें शैलो फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। बस इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। तो देखिए सारे कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी और बाकी के कबाब जो हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो उसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था और खोल लिया है उसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 5 से 6 अदद स्लाइसेस में कटी हुई। टमाटर ऐड कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के थे, स्लाइसेस में कटे हुए मोटे मोटे। अब इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है बटर के अंदर, गलाना नहीं है। एक अच्छी खुशबू आने लगे इन सब की, इतना आपने इसको फ्राई करना है। बस 1 मिनट तक ही हाई फ्लेम पे फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हमने साइड पे कर देना है, सेंटर में जगह बना ली है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पेपरिका, ये कलर के लिए ऐड कर रही हूँ खाली मैं 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी क्रीम। तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ 5 टेबलस्पून के बराबर। आपने ये क्रीम ऐड कर देनी है और इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। सेंटर में पहले हम मिक्स करेंगे, उसके बाद ये जो प्याज टमाटर हैं इसको हम मिक्स कर लेंगे इसी के साथ ही। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे, और कबाबों को भी हमने मिक्स कर लेना है। तो ये सारा जो मसाला है, सारी जो क्रीम है वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से लिपट जाएगी। और इन कबाबों के साथ आपको कोई सॉस या किसी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे जूसी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना स्प्रिंकल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद बस ये रेडी है। बस लास्ट में हमने क्या करना है, इसको स्मोक दे लेना है ताकि इसके अंदर और मज़ीद फ्लेवर इसका जो है वो एनहांस हो जाए। तो सेंटर में जगह बना लेंगे, एक फॉइल रखेंगे और उसके ऊपर मैं कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और इसको हम स्मोक दे लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। इसको हम फिर उसके बाद सर्व कर देंगे। इसको आप पराठों के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बनते हैं। इस तरह के कबाब आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये दावतों की ख़ास रेसिपी होगी। जब भी आप इसको दावतों पर बनाएंगे, चाहे तो अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन ये दावतों वाली रेसिपी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी रिच है। इस तरह की रेसिपीज़ ही दावतों वगैरह पर अच्छी लगती हैं। जब भी आप सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे क्योंकि ये बनते इतने आउट क्लास हैंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।